पूरी प्रक्रिया को, बातचीत को देख पा रहा हूं, उसमें मुझको सरकार की थोड़ी हठधर्मिता दिखती है। आपको कुछ नहीं करना है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का पन्ना पन्ना सामने रखिए और उस आधार पर बातचीत करिए। कहीं बातचीत नहीं रुकेगी। लेकिन आपकी बातचीत में इतने किंतु परंतु और लेकिन होते हैं जिससे किसानों की मांग के प्रति जो आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए उसका अभाव दिखता है। मैं समझता हूं कि ये संदेश, बाकी छोड़िए कि एक लोकतांत्रिक देश में किसान अपनी मांग जो रख रहे हैं उस पर आपके इस प्रकार का आपका अड़ियल रवैया पॉजिटिव संदेश नहीं दे रहा। यह आपके हक में भी नहीं है। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि मोदी देश के लिए जीते हैं, और लेकिन कुछ लोग तो परिवारवाद में इशारा लागू मुलायम की तरफ किया। नहीं, मोदी जी देश के लिए जीते हैं और हम सिर्फ देश में जीते हैं, देश के लिए नहीं जीते। किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी? कैलेंडर दिखा दूं क्या बीजेपी की? और परिवारवाद की सारी अवधारणा खत्म हो जाती है जब जनता आशीर्वाद दे देती है। गिरिराज जी, आप कम से कम एक आईना लेके बैठिए। कितने सारे परिवार कांग्रेस को लेकर के आप गए हैं अपने अंदर। आप कहाँ तो कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त भारत कर रहे थे। आपसे बड़ा कांग्रेस युक्त बीजेपी हमने तो कभी नहीं देखा। आपके आधे से ज्यादा सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि से या विपक्ष के अन्य दलों की पृष्ठभूमि से। तो ये क्या तैयारी हो रही है? मुझे तो चिंता होती है और दया आती है बीजेपी के उन वर्कर्स पे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उधर से किसी को बुला लिया, इधर का वो हो गया। जब इधर का हो गया तो उधर वाले मजबूत हुए और जो इधर वाले थे वो कमजोर होते चले गए। तो ये अगर आपका रवैया, आपकी परिपाटी है गिरिराज जी। वैसे भी गिरिराज जी का डोमेन मैं जानता हूं। हलाल झटका पे बढ़िया बोलते हैं, इंडिया पाकिस्तान पे बढ़िया बोलते हैं, हिंदू मुसलमान पे बढ़िया बोलते हैं। किस विभाग के मंत्री हैं आज तक हम ये नहीं समझ पाए। मनोज सोनकर ने रिजाइन कर दिया, जो मेयर थे चंडीगढ़ के, और वहाँ आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर भी भाजपा में चले गए। देखिए, नहीं, अब कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री जी के लोकतंत्र पर टिप्पणी सुनिए, कितनी बड़ी बड़ी बात है। फिर याद कीजिए कि कोर्ट ने हाल में क्या कहा था उस चुनाव प्रक्रिया में जिसमें इनवैलिड करने बैठा एक व्यक्ति वीडियो कैमरे में कैद हुआ। फिर आपने क्या किया? उस सख्त टिप्पणी के बाद जब पूरे प्रोसेस को आपको देखना था, आपने 3 इधर कर लिए। तो लोकतंत्र तो बहुत मजबूत हो गया ना प्रधानमंत्री जी। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में आप लोकतंत्र मजबूत करते हैं। जहां एक विधायक होता है वहां अपनी सरकार बना लेते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि आपका अगर एक कंट्रीब्यूशन है इस देश में सबसे बड़ा, तो वो ये है कि बिना जनता के मत के भी कैसे सरकार बना लें। आपको प्रणाम। ममता बनर्जी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की जांच की जो एजेंसियां हैं उसने संदेश खाली का स्क्रिप्टिंग किया। देखिए, हर चीज की जांच बेहद, मैंने कल भी आपके माध्यम से कहा था, इस तरह की घटना किसी भी राज्य में हो तो पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आप उसके लिए एक जो कहते हैं निष्पक्ष तौर तरीके से चीजों को देखिए और फिर फैसला लीजिए, प्रक्रिया को करिए। लेकिन संरखली में जो हो रहा है आप उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं और जो बेजा इस्तेमाल है, झोंक देना चाहते हैं राज्यों को एक पोलराइज्ड वातावरण में, जो मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। वैसे कहते हैं कि अशोक चौहान के भाजपा में जाने के बाद एक क्लियर हो गया कि भाजपा की बी टीम कौन है। अब ये इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा बैरिस्टर साहब को कि बैरिस्टर साहब ये ज़रूर देखिए कि आपकी मौजूदगी से कौन मजबूत होता है। हमारे पास अपने उदाहरण हैं, अलग अलग राज्यों के उदाहरण हैं, बस इतना ही कहूँगा। सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि कमलनाथ की बात राहुल गांधी से हो गई है, वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसको क्या करें? देखिए, सीधी सी बात है। मैंने संभवतः पहले भी जब आपने ये सवाल किया था तो मैंने कहा था कि कतई विश्वास नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो बाबा भारती की जो वो थी खड़क सिंह, बाबा भारती, वो घोड़ा, हार की जीत, सुदर्शन, सब याद आते हैं। ऐसा मुझे कतई नहीं दिखता कि जो व्यक्ति जितने वर्षों से हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अन्योनाश्रय संबंध टाइप था, वो संबंध ऐसे टूट जाए, ये उचित नहीं लगा मुझे, सहज नहीं लगा। जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे थे। देखिए, ये जन विश्वास यात्रा, इसका आप थोड़ा अगर विश्लेषण करें तो अभी बिहार की जो हालत है, बिहार में लोग चाहते हैं कि
राजद की सरकार बने, राजद नीति गठबंधन की सरकार बने, नौकरियों पे विराम लग रहा है। समीक्षा के नाम पर लिए गए फैसलों को आप धता बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, क्या नौकरियां छीन लेंगे, या जो आने वाली रिक्तियां हैं जिसका मैंने तेजस्वी जी के रेफरेंस से, संदर्भ से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पब्लिक हेल्थ में या होम डिपार्टमेंट में या अलग अलग महकमों में जो नियुक्तियां होने वाली थी उस पर लगभग विराम सा लग गया। कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। ये पता नहीं इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, फिर इधर से जब उधर गए, तो ये क्या परिपाटी, बस उसी को लेकर के वो लोगों के बीच जा रहे हैं। क्योंकि बिहार के मानस में आप किसी बच्चे को पूछिए या जो हमारा वोटर नहीं है उससे पूछिए, नौकरी मतलब तेजस्वी बोलेगा वो। आप उससे पूछिए बेहतर अस्पताल, तेजस्वी। मानदेय बढ़ा, रसोईया, आंगनवाड़ी, आशा, कौन, तेजस्वी। तो ये जो है उसको पुख्ता करने के लिए, लोगों के पास ये भरोसा देने के लिए कि मैं वापस आ रहा हूं, जन विश्वास यात्रा है।